प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है। आज विशेष करके हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, आशीष, सफलता और परमेश्वर की शांति और सांत्वना के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कृपया इस प्रार्थना को ध्यान से सुने और परमेश्वर की आशीष को पाइए। आज जो परिवार में जादू टोना की बंधन, शैतान की माया जाल, अंधकार की परिस्थिति, लड़ाई झगड़ा, अशांति, कई प्रकार के रोग, संकट, बीमारी, महामारी और संतानहीन, इस तरह का जो अंधकार की परिस्थिति, निराशा की जो परिस्थिति, उन परिवारों के लिए, उन भाइयों और बहनों के लिए ये विशेष चमत्कार और अद्भुत का प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कोई भी रोग, संकट, समस्या, महामारी, जादू टोना और किसी भी प्रकार की अंधकार की परिस्थिति अगर है, कृपया इस प्रार्थना को ध्यान से सुने और आशीष को पाइए। और विशेष करके जो पति और पत्नी पिछले 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से भी जो लोग इंतजार कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, उन भाइयों और बहनों अर्थात उन पति और पत्नी इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और ये प्रार्थना को सुनिए, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सबका मालिक है, सबका खुदा है, सबका राजा है, सृष्टि करता है, उद्धार करता है और मुक्तिदाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप कभी भी ये मत सोचना कि प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का ही ईश्वर, ये गलत बात है और ये अंधविश्वास है, ये भ्रम है। प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर नहीं है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल भी केवल क्रिश्चियन लोगों का धर्मशास्त्र नहीं है। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र सारे मानव जाति के लिए, और प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर है। सारी मानव जाति का पिता, सृष्टिकर्ता, रक्षाकर्ता, उद्धारकर्ता और सारे मानव जाति को प्रेम करने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले सारे मानव जाति के पापों के लिए ये दुनिया में आए हैं और अपने जीवन को कुर्बान किया है। सारे मानव जाति की प्रायश्चित, पाप का प्रायश्चित, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जान को कुर्बान किया है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, आप चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे, अपने दिल में जगा दोगे, अपने आत्मा में जगा दोगे, अपने हृदय में जगा दोगे, अपने मन में जगा दोगे और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, पिता, खुदा और मालिक के रूप में ग्रहण करोगे, तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण विश्वास कीजिए, संपूर्ण मन से, आत्मा से, दिल से विश्वास कीजिए और ये प्रार्थना को सुनिए। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, कृपया विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास कीजिए। आपका विश्वास आपके जीवन में चमत्कार, अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा। आपके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। आपके जीवन में जो भी असंभव वो संभव होगा। आपके जीवन में चाहे जो भी कठिनाई वो दूर होगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में आएगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, आशीष को पाएं और ध्यान से इस प्रार्थना को सुने। संपूर्ण मन से, ध्यान से, आत्मा से इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनना है, तब जाके आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेंगे। और विशेष करके इस प्रार्थना को मैं अर्पण करने से पहले कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि प्रतिदिन आपको हमारा नया नया वीडियो और आशीष का प्रार्थना सबसे पहले आपके पास आएगी। और दूसरी बात, कृपया अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हमारा ऑनलाइन प्रार्थना होता है गूगल मीट ऐप के माध्यम से। इसलिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए
गूगल मीट को टाइप कीजिए, गूगल मीट, GOOGLEMEET, गूगल मीट। यह ऑनलाइन ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड होने के बाद हमें कॉल कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजेंगे, लिंक मैसेज, ऑनलाइन प्रार्थना का लिंक को भेजेंगे। वो लिंक को आप टच करके हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ सकते हैं और दूसरी उपाय से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो वही लिंक मैसेज में अंत में कोड लिखा रहेगा, 10 अक्षर का कोड, वो हमारे ऑनलाइन प्रार्थना का कोड है। गूगल मीट ऑनलाइन प्रार्थना का वो कोड है। वो कोड को आप गूगल मीट में जाना है और कोड को लिखना है और लिखने के बाद ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आप हमारे प्रार्थना में शामिल हो जाओगे। और तीसरी बात, कृपया हमारे फ़ोन नंबर को लिख करके रखिए, क्योंकि भारत के कोने कोने में से प्रतिदिन बहुत सारे परिवार हमें फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और हम प्रतिदिन 24 घंटे दुखी परिवारों के लिए, टूटे हुए मन वालों के लिए, जो लोग समस्या में, बीमार में, तकलीफ में, कष्ट में, महामारी में, संतानहीन जीवन बिता रहे हैं और कई प्रकार की शांति, लड़ाई झगड़ा, जादू टोना के बंधन में जो लोग पीड़ित हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में छुटकारा, चंगाई और मुक्ति को देता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमारे फ़ोन नंबर को कृपया लिखिए और नियमित रूप से कम हफ्ते में 2-3 बार हमें कॉल कीजिए। प्रतिदिन हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। कृपया हमारे फ़ोन नंबर को लिख करके रखिए। हमारा फ़ोन नंबर 8754054789, 8754054789 और एक नंबर 9677486631, 9677486631। मेरे प्यारे मित्रों, कृपया ध्यान से इस प्रार्थना को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण विश्वास कीजिए और ध्यान से इस प्रार्थना को सुनिए। विशेष करके मैं उन पति पत्नी के लिए मैं एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया आप लोगों ने पति पत्नी दोनों कम से कम हफ्ते में 1 बार उपवास प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हफ्ते में 2 बार शुक्रवार और रविवार के दिन हमारे ऑनलाइन के माध्यम से उपवास प्रार्थना होता है, संतान प्राप्ति के लिए, जादू टोना के बंधन से मुक्ति पाने के लिए और हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, भूत प्रेत की आत्मा से और हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा, अशांति की आत्मा से मुक्ति पाने के लिए और रोग संकट बीमारियों से छुटकारा, चंगाई पाने के लिए हमारे प्रतिदिन शाम को 4 बजे और रात को 9 बजे ऑनलाइन प्रार्थना होता है। भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ते हैं, शामिल होते हैं और आशीष को पाते हैं। और विशेष करके हफ्ते में 2 बार शुक्रवार और रविवार के दिन शाम को 4 बजे प्रार्थना नहीं होता है, बल्कि शुक्रवार और रविवार के दिन सुबह 11 से 1 बजे तक विशेष उपवास प्रार्थना होता है। ऑनलाइन के माध्यम से विशेष उपवास प्रार्थना होता है। इसीलिए आप लोग कृपया ऑनलाइन उपवास प्रार्थना में जोड़िए। पति पत्नी दोनों सुबह से लेकर के 1 बजे तक, कम से कम 1 बजे या 2 बजे तक उपवास रहना है। कम से कम बहन लोग उपवास रहना है। पति पत्नी दोनों उपवास रहने से भी बहुत अच्छा है, नहीं तो बहन लोग जो संतान प्राप्ति की अपेक्षा में है, बहन लोग उपवास प्रार्थना करना है और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ना है। इस तरह से प्यारे मित्रों, नियमित रूप से आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हफ्ते में 2-3 बार आप हमें कॉल कीजिए। प्रतिदिन हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में कम से कम 1 बार या 2 बार आप ज्वाइन कीजिए। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। आपका विश्वास और प्रार्थना ही आपके जीवन में सफलता को लेकर के आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपके विश्वास के सामने कोई असंभव का चीज नहीं है। आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़िए, आगे बढ़िए, विश्वास में आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप विश्वास में आगे बढ़ोगे, प्रार्थना में आगे बढ़ोगे, वैसे ही आपका विश्वास मजबूत होने जाएगा और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर नहीं है, यह गलतफहमी है। प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का पिता है, सृष्टिकर्ता है, मालिक है, आपका सृष्टिकर्ता, आपका उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, प्रार्थना में जोड़िए और आशीष को पाइए। आइए इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। अभी हम इस प्रार्थना को परमेश्वर के चरणों में
अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जादू टोना के लिए हम इस प्रार्थना को परमेश्वर की चरणों में अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कृपया ध्यान से इस प्रार्थना को सुनिए। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने दिल, दिमाग, मन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और ध्यान से इस प्रार्थना को सुनिए। और आप खुद भी अपने सारे दुख और तकलीफ को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में प्रार्थना कीजिए। आज हम जानते हैं दुनिया में बहुत परिवार में बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे पति पत्नी शादी करने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार कर रहे हैं बच्चों की आशीष के लिए। बहुत सारे परिवार में बच्चों के लिए दिन रात पति पत्नी रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंतजार में हैं कि कब परमेश्वर हमें एक बच्चा देगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज विशेष करके हम उन परिवारों के लिए, उन पति पत्नियों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग बच्चे पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बच्चे पाने के लिए। उन परिवारों के लिए, उन पति पत्नी के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपका कोई मित्र, अगर आपके परिवार में, अगर किसी के जीवन में इस तरह अगर इंतजार है तो कृपया इस प्रार्थना को सुनिए। यह प्रार्थना विशेष करके परमेश्वर की आशीष, परिवार के लिए परमेश्वर का आशीष, खास करके उन पति और पत्नी के जीवन में एक आशीष लेकर के आएगा, पवित्र परमेश्वर के वरदान को लेकर के आएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रार्थना को सुनिए। और आपका अगर कोई मित्र, अगर कोई रिश्तेदार, अगर कोई जान पहचान लोग अगर है जो लोग शादी करके 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गया, उन लोग को बच्चा नहीं है, कृपया इस प्रार्थना सुनने के लिए कहिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके इस प्रार्थना को सुनने से जरूर परमेश्वर बच्चा देगा। जो लोग बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को यह प्रार्थना सुनना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, हम तो सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करके, भरोसा करके जो इस प्रार्थना को सुनेंगे, उनके जीवन में चमत्कार होगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम जानते हैं अब्राहम को भी बच्चा नहीं था, सारा को भी बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर देता है, क्योंकि बच्चा परमेश्वर का वरदान। जो बच्चे हैं ना, हर एक परिवार में जितने भी बच्चे हैं वो परमेश्वर का वरदान है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उन लोगों के लिए ये प्रार्थना आशीष को लेकर के आएगा। कृपया इस प्रार्थना को सुनिए। जो लोग बच्चा पाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से वरदान पाना चाहते हैं, बच्चे के रूप में वरदान, आशीष, चाइल्ड ब्लेसिंग्स जो लोग पाना चाहते हैं, कृपया इस प्रार्थना को सुनिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा शमन बोड़ीला धीरमान खरला बोड़ीला धीरमान खरला बोड़ीला धीरमान खंदला रबा शबा लदोड़ी लमा शबन नदोड़ीला रूबा लधीरो लमा शंदला रो लदोड़ीला रगा शखला बोड़ीला धीरमान खंदला रो लदोड़ीला रूबा लधीरो लमा शबन नदोड़ीला रिबक रबक रिबक रबक रिबक रबक रिबक रबक रूबा लधीरो लमा शबन नदोड़ीला रिबा लधीरो लमा शमा नदीरो लमा शमा रगा लदी गमा नगा शबल लदोड़ी लमा शबन नदोड़ी ला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह की क्रूस की जय, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति की जय। हालेलुया। रीबाला शमन बोड़ी ला धीरमान खंदला रोला दौड़ी ला रबाशी खल्लमो रबा शमन नदोड़ी लमा शमदला। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते। हालेलुया, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना के उत्तर को देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके स्वर्गीय चरणों में धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते, आपके नाम की प्रभु जय जयकार करते, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना के जवाब को देने वाला
परमेश्वर, हालेलुया। रीबाला शकल दौड़ी लमा रबा तिरो लमा शमन दौड़ी ला रूबा लदीरो लमा शमन दौड़ी ला, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू कीजिए, यीशु मसीह के लहू कीजिए, यीशु मसीह की पवित्र स्वर्गीय नाम कीजिए, यीशु मसीह की पवित्र स्वर्गीय सामर्थ की जय, हालेलुया। रबा शकल लदौड़ीला रबा लदौड़ीला मा शंद लरोला दौड़ीला रिबक रबक रिबक रबक रिबक रबक रूबा लबोड़ीला रबा लबोड़ीला धीरो मान खंद लरोला दौड़ीला रूबा लदीरो लमा शमन दौड़ीला रगा लदौड़ीला मा शमन बोड़ीला धीरो मान खंद लरो रूबा लदीरो लमा शबल लदौड़ीला रगाती कौड़ी लमा शमन बोड़ीला रूबा लबोड़ी लमा शबल लदौड़ीला, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। बाबा हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। आशीष देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हर एक कठिनाई को दूर करने वाला परमेश्वर, हर एक चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर, हर एक परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। आज जितने भी पति पत्नी प्रभु जी इस बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी पति पत्नी के जीवन में निराशा और दुख के शादी करके 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो गई प्रभु जी, उन लोग को प्रभु जी, यस प्रभु जी, बच्चे की वरदान अभी तक नहीं मिला प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से, हालेलुया। मुक्ति देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अब्राहम का परमेश्वर, सारा की परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। रीबाला तिरो लमा शमन दौड़ीला, हालेलुया। आप यस प्रभु जी, इसहाक का परमेश्वर और रेबेका के परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करते रीला बा शंबला रूबला दौड़ी लमा शबला बुड़ी लधीरो मान खंदला रो रगल दीरो लमा शबल दौड़ी लमा रगल दी गमा नबोड़ी लमा शबल दौड़ी ला, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। रीबाला दीरो लमा शकला बुड़ी लधीरो मान खंदला रो ला दौड़ी ला रगा शबल दौड़ी लमा शबा रूबला दीरो लमा शंदला रो ला दौड़ी ला, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, पवित्र आत्मा परमेश्वर की जय, धार्मिक परमेश्वर की जय, हालेलुया। प्रभु जी मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहन पर शादी करके प्रभु जी 2 साल 3 साल 4 साल हो रहा है प्रभु जी, 5 साल 6 साल 7 साल हो रहा है प्रभु जी, लेकिन आज तक प्रभु जी बच्चे की वरदान नहीं मिला। यीशु मसीह, यस प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे भाई और बहन के जीवन में ऐसा चमत्कार को दिखा दे बहुत ही जल्दी प्रभु जी। इस प्रार्थना सुनने के बाद बहुत ही जल्दी प्रभु जी बच्चे के आशीष मिले, आपके स्वर्गीय वरदान मिले, क्योंकि प्रभु बच्चे आपके स्वर्गीय वरदान है प्रभु जी, आपके दिया हुआ तोहफा है प्रभु जी, आपके दिया हुआ आशीष प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे भाई और बहन के लिए, यस प्रभु इस पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते। आज जितने भी पति पत्नी प्रभु जी शादी करके प्रभु जी बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। सारे कमजोरीपन, जो भी शारीरिक कमजोरीपन, जो भी अगर शारीरिक कमजोरी पर, जो भी अगर प्रभु जी शारीरिक तकलीफ और प्रभु जी मुसीबत है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के लहू से हम आदेश को देते मेरी बहन की जीवन में चमत्कार प्रभु जी, मेरी बहन की कोख को छोले प्रभु जी, मेरी बहन की कोख को छोले यीशु मसीह आपके पवित्र हाथों से छोले प्रभु जी और चमत्कार को दिखा दे, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी बहन के कोख को छोले, हालेलुया। रीबा ला शकल ला दौड़ी ला रबा ला दौड़ी लमा शमन न दौड़ी ला रूबा ला दौड़ी लमा शमन न दौड़ी ला रगा ला दी गमा न ग शकल ला दौड़ी ला बश रिबक रबक रिबक रबक रिबक रबक रूबा ला बोड़ी ला धीरा मा न खरा ला बोड़ी ला धीरा मा न खंडला। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, पवित्र आत्मा परमेश्वर की जय, मुक्ति देने वाला परमेश्वर की जय, जीवित परमेश्वर की जय, हालेलुया। रूबाला थिरो लमा शबल दौड़ी ला रगला दी गारा बाशखाती कोड़ी लबा रूबाला धीरो लबा शबल दौड़ी ला रबाला बोड़ी ला धीरा मान खंडला रोला दौड़ी ला रूबाला धीरो लबा शखल दौड़ी ला मा शंडला। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा परमेश्वर के मैं आदेश को देता हूँ, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर के नाम से मैं आदेश को देता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय लहू के सामर्थ्य हम आदेश को देते हैं प्रभु जी। इस मेरे भाई और बहन के जीवन में चमत्कार हो जाए, इस परिवार में चमत्कार हो जाए बहुत ही जल्दी प्रभु जी। इस बच्चे के आशीष को दे, चाइल्ड ब्लेसिंग्स को दे, आई एम प्रोनाउंसिंग ब्लेसिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रीबा ला धीरो लमा शमन दौड़ी ला
रगा लधीरो लबा शबल लदोड़ी रूबा लबोड़ी लधीरमा न खरा लबोड़ी लधीरमा न खंदला रगा शखा लधीरो लमा रबा शबल लदोड़ी लमा रूबा लधीरो लबा शबल लदोड़ी। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, पवित्र आत्मा परमेश्वर की जय, जीवित परमेश्वर की जय। हालेलुया। मेरी बहन के शरीर में जो भी प्रॉब्लम, जो भी शैतान का दिया हुआ बंधन, जो भी बिल्ली शून्यम, जो भी विचक्राफ्ट का शक्ति, जो भी सामर्थ प्रभु जी मेरी बहन के जीवन में आज प्रभु जी इस मुसीबत को लाइए, यीशु मसीह के नाम से भी इस बंधन को मैं तोड़ता, पवित्र परमेश्वर के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से, महान परमेश्वर के स्वर्गीय सामर्थ्य नाम से इस बंधन को मैं तोड़ता हूं। हालेलुया। मेरी बहन की कोख को छोले, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मेरी बहन की कोख को छोले। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरी बहन की कोख को छोले प्रभु जी, मेरी बहन के गर्भ को छोले। हालेलुया। री लबा शखल लदोड़ी रबा लदोड़ी लबा शबा नबोड़ी लधीरमा न खंद लरो लदोड़ी रूबा लबोड़ी लबा शबल लदोड़ी रगाती कोड़ी लमा शबन लदोड़ी लमा रूबा लदोड़ी लमा शबल लबोड़ी लधीरमा न खंद रगा शखल लदोड़ी लमा शमदला। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार, पवित्र आत्मा परमेश्वर की चमत्कार। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से मेरे भाई के जीवन में प्रभु जी चमत्कार प्रभु जी, मेरी बहन की गर्भ को छोले और चमत्कार को दिखा दे, मेरे भाई और बहन के जीवन में, परिवार में ऐसा चमत्कार दिखा दे प्रभु जी। इस प्रार्थना सुनने के बाद प्रभु जी आपके नाम की महिमा, आपके नाम की ज्योति परिवार में प्रभु जी हालेलुया आने पाई, इस्लाम प्रार्थना करते हैं। मेरी बहन के शरीर में जो भी समस्या, जो भी शैतान का बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से शैतान की बंधन को भी दूर करता हूं। हालेलुया। रिखला माना शकला बोड़ीला धीरा माना खंडला रबा शबल दोड़ीला रगल दी घमा नगा शकल बोड़ीला। हालेलुया। आज के दिन से प्रभु जी मुसीबत दूर हो जाए, बहुत ही जल्दी मेरी बहन प्रभु जी गर्भ में धारण करे प्रभु जी। हालेलुया। बहुत ही जल्दी परमेश्वर की वरदान मेरी बहन के गर्भ में आए। हालेलुया। रबा शकल लदोड़ी रबा लबोड़ी लमा शबन लदोड़ी रिगल अधिक माना वो संत लरुल अधिक मा। यीशु मसीह के नाम से जो भी अगर शारीरिक यस तकलीफ, जो भी शैतान की बंधन दूर हो जाए प्रभु जी, मेरी बहन के जीवन में आज से, मेरे भाई बहन दोनों के परिवार में आज से चमत्कार मिले। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से मैं आदेश को देता हूं। हालेलुया। रीगा लबा शकल लदोड़ी रबा लबोड़ी लमा शबन लदोड़ी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली गोस्ट। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमारे प्रार्थना को सुना और ग्रहण के धन्यवाद देते, सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन। प्यारे मित्रों, इस प्रार्थना को बार बार सुनिए, विश्वास के साथ बार बार सुनिए। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, चाहे आप लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो या जैन हो, जो भी हो, जो भी कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करना है, तब जाके चमत्कार होगा। और फिर से और एक विनती मैं आपको करना चाहता हूं कि हफ्ते में एक बार, मेरी बहन हफ्ते में एक बार आप प्रार्थना कीजिए, उपवास प्रार्थना। और मेरे भाई आप भी हफ्ते में एक बार पति पत्नी दोनों उपवास रहना है, और उपवास के दिन पवित्र बाइबल को पढ़ना है। अब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, नहीं तो 1 बजे तक, 2 बजे तक, या 3 बजे तक, या 4 बजे तक, जैसा आप लोगों को सुविधा है वैसे आप लोग उपवास प्रार्थना करना है। और उपवास के दिन आप लोग ध्यान रखना है कि आप लोग उपवास में हैं, कोई गलत काम नहीं करना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। अगर आप अपने पारिवारिक कार्य में, अपने ऑफिस कार्य में, अपने बिजनेस में भी अगर आप व्यस्त है, फिर भी उपवास करना है, लेकिन आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर रहना है, और आपका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर रहना है। और आप याद रखना होगा कि मैं आज उपवास हूँ, परमेश्वर के वरदान पाने के लिए उपवास हूँ, यही याद रखना होगा, भूलना नहीं है, तब जाके परमेश्वर चमत्कार करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण विश्वास करना है, उपवास करना। हफ्ते में एक दिन पति पत्नी मिल करके उपवास करना है। अलग अलग भी कर सकते हैं, आज पति ने उपवास किया तो कल पत्नी कर सकते हैं। इस तरह से एक साथ अगर उपवास नहीं कर सकते तो अलग अलग भी उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, उपवास के दिन कोई गलत काम नहीं करना है, पवित्र रहना, अपने शरीर को पवित्र रखना है, अपने मन को, जीवन को, प्राण को, आत्मा को पवित्र रखना है।
और प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करना है और उपवास के दौरान अपने मन में प्रभु यीशु मसीह से बात करना है, कहना है कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप वरदान देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, इसलिए आपके नाम की महिमा के लिए आज हम उपवास रखें, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आज हम उपवास रखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे उपवास प्रार्थना को ग्रहण कीजिए और हमें एक बच्चा आशीष के रूप में, वरदान के रूप में दे दे। इस तरह से प्रार्थना करना है। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रार्थना को बार बार सुनना है, विश्वास के साथ सुनना है। आपका विश्वास आपके परिवार में चमत्कार को लेकर के आएगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप लोगों की गोद में एक बच्चा दे सकता है। आप बेटा मांग सकते हैं, प्रभु से बेटी मांग सकते हैं, जो भी है आपका इच्छा, लेकिन विश्वास करना है, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनना है और परमेश्वर की महिमा को देखना है। और याद रखिए, जब परमेश्वर आप लोगों को एक बच्चा देगा, उस समय हमको याद कीजिए, भूलना नहीं, हमारे सेवकाई को याद करना है, भूलना नहीं, क्योंकि आप लोगों की मदद और कोऑपरेशन, आप लोगों की थैंक्स ऑफरिंग हमारे सेवकाई को देना है, ताकि हम बहुत सारे परिवार के लिए आशीष को मांगेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर जब आपको वरदान देगा, उसके बाद आप लोग भूलना नहीं है, हम लोग को बताना है, परमेश्वर की गवाही के रूप में हम लोग को बताना है। और याद रखिए, प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रार्थना कीजिए, इस प्रार्थना को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और चमत्कार को पाइए। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, चाहे आपको 3 साल से बच्चा नहीं है, 4 साल से हो या 5 साल से हो या 6 साल से हो या 10 साल से भी क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, चमत्कार को पाइए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे, आपके प्रार्थना को सफल करे। आमीन। धन्यवाद।